आज हम क्लास 10th में आप सभी को पॉलिनोमियल्स चैप्टर कैसे करना है, क्या कॉन्सेप्ट है, उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट पहले हमको क्लियर करना है, इसके बाद फिर एक्सरसाइज पे जाकर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और उन्हें सीखना है। तो आइए देखते हैं सेकेंड चैप्टर क्लास 10 पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल जैसा कि आप देख रहे हो, पॉलिनोमियल बेसिकली दो वर्ड से मिलकर के बनता है। ठीक है ना, तो पहला वर्ड क्या है? पॉली, पहला वर्ड है पॉली, और दूसरा वर्ड इसमें इस्तेमाल हुआ है नॉमिनल्स। नॉमिनल पॉली का मीन्स होता है मेनी, और इसका मीन्स है नॉमिनल्स का टर्म्स। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि मेनी मीन्स यहाँ पे बहुत सारे, या फिर बहुपद, आपने हिंदी में भी सुना होगा बहुपद। ठीक है, मेनी टर्म, एक ऐसा एक्सप्रेशन जहां पे मोर देन वन टर्म्स होते हैं, उससे हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। ठीक है ना, तो हमें मालूम चल चुका है कि पॉलिनोमियल बेसिकली वही है, द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर? इतना क्लियर है ना? तो अब हम यहाँ पे पॉलिनोमियल्स की जो जनरल फॉर्म है उसको देखेंगे, क्या होती है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म कहें या फिर हम इसको बोल सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म है a नॉट x प्लस, यहाँ पे भी x की पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, और प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब अप टू, ऐसे चलते चले आएंगे, लास्ट में मिलेगा an x टू पावर n। तो ये हमने जनरल एक्सप्रेशन लिखा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे होगे कि ये a नॉट, a1, a2, a3 ये सारे क्या है? ठीक है, तो a नॉट, a1, a2 ये जो भी हमने यूज किया है अप टू an, ये सारे यहाँ पे हम कांस्टेंट, एज ए कांस्टेंट यूज कर रहे हैं, कांस्टेंट, और जो x का है उसे हम एज अ वेरिएबल यूज कर रहे हैं। क्या? एज अ वेरिएबल। सबको क्लियर है ना कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं? ठीक है, तो एक बार और समझ लेते हैं कि कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल क्या होते हैं। जैसे कि आप देखिए, एक हमने ये सर्कल ड्रा किया, ये सर्कल है और इसमें ये सेंटर है यहाँ पे ये इसकी रेडियस r है। अगर हम आपसे इसका एरिया पूछते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, तो आप बताओगे एरिया पाई r स्क्वायर होगा। ठीक है ना, एरिया क्या होता है सर्कल का? पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, पाई की वैल्यू सभी को पता है 22/7 या फिर 3.14 होती है। ये 22/7 इंडिया में भी इतनी ही होगी, और अमेरिका, चाइना, हर जगह ये 22/7 ही रहेगी। इस वजह से हम इस पाई को बोलते हैं कांस्टेंट। पाई को क्या बोलते हैं बेटा? कांस्टेंट। और यहाँ पे जो r है, जो कि इसकी रेडियाई है, रेडियस है, रेडियस को हम अगर रेडियस को कम ज्यादा यूज कंपास से बनाते हैं सर्कल, तो उससे हम कम या ज्यादा उसको कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए r जो है, r क्या है? वेरिएबल है। r कैसा है? वेरिएबल है। लेकिन अब वेरिएबल भी दो तरह के होते हैं। ठीक है ना, अब आप देख रहे हो कि रेडियस 5 सेंटीमीटर होगी तो एरिया इसका कुछ और होगा। अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर हो गई तो एरिया भी इसका इंक्रीज कर जाएगा। इट मींस यहाँ पे हमको ये मालूम है कि एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? r के। ठीक, मतलब रेडियस बढ़ने पर, रेडियस इंक्रीज होने पर एरिया भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और रेडियस अगर डिक्रीज होती है तो एरिया क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। इस वजह से r को हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। r कैसा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और a क्या है? एरिया। ये डिपेंडेंट है, क्योंकि a डिपेंड करता है इस पे? रेडियस पे, इसलिए हम इसको बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल। तो क्लियर हो गया कि वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल्स कैन बी चेंज। वेरिएबल की वैल्यू जो होती है वो चेंज हो सकती है, बट कांस्टेंट इज ऑलवेज फिक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, हमको पहली बात मालूम चली कि पॉलिनोमियल क्या था। पॉलिनोमियल पहली बात हमने ये बताई कि व्हेन मोर देन वन टर्म्स विल मिक्स टुगेदर, ठीक है, देन अ एक्सप्रेशन विल फॉर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल।
जब मोर देन वन टर्म्स मिक्स होते हैं साथ में, तब एक जो एक्सप्रेशन कंबाइंड होकर के मिलता है तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, पॉलिनोमियल। तो पहली बात इसमें जानकारी ये मिली कि व्हेन मोर देन वन टर्म्स मिक्स टुगेदर, ठीक है। पहली जानकारी ये मिली कि पॉलिनोमियल्स में मोर देन वन टर्म्स होने चाहिए, ठीक है, एक से ज्यादा टर्म्स। यहाँ पे आप देख ही रहे हो, ये जो हमने जनरल फॉर्म लिखी है इसमें भी तो बहुत सारे टर्म्स है ना। तो पहली जानकारी ये मिली। दूसरी जानकारी क्या है, यहाँ पे हमने ये बताया कि ये इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो ये वेरिएबल और कांस्टेंट का सम होता है या फिर मिक्सचर होता है। वेरिएबल और कांस्टेंट का मिक्सचर कह सकते हैं, सम नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब पहले इसी की बात कर लेते हैं, प्लस और माइनस। ये पॉलिनोमियल विल पॉसिबल ओनली फॉर टू ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर एंड माइनस ऑपरेटर। जैसे हम बात करते हैं, जैसे हमने एक एग्जांपल लिख दिया यहाँ पे, जैसे हमने ये बोल दिया कि ये पॉलिनोमियल p ऑफ x है 2x माइनस 3। ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? यस, डेफिनेटली इट इज अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, ये पॉलिनोमियल है। और p ऑफ x इक्वल टू लिख देते हैं 2x प्लस 3, इट इज आल्सो अ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। तो ये दोनों ही हमारे पॉलिनोमियल थी। बट इन केस आप जैसे हम इसको लिख देते हैं ऐसे, px इक्वल टू 2x इंटू 3। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर यूज हुआ है। ये चार ऑपरेटर होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो प्लस और माइनस जब हमने ऑपरेटर यूज किया, तब जो एक कॉम्बिनेशन मिला टू टर्म्स के बीच में, तो उसे हमने बोला कि वो पॉलिनोमियल है, ठीक है। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड यूज करते हैं, तब देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है, क्या आउटपुट मिलता है। तो देखिए ये वैसे तो 6x है जनरली, ठीक है। तो इसे भी हम पॉलिनोमियल्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे केवल एक टर्म्स यूज हुआ है। और हमने हमारी बेसिक जो डेफिनेशन थी वो ये थी, मोर देन वन टर्म्स विल मिक्स टुगेदर देन द पॉलिनोमियल विल फॉर्म। क्लियर है ना। तो यहाँ पे सिंगल टर्म है, इससे हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। इतना क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, और दूसरी चीज यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर अगर इस्तेमाल किया है आपने, तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अब इसी को हम लिख देते हैं 2x अपॉन में 3। ये पॉलिनोमियल है या नहीं? अब यहाँ पे देखिए 2x में हमने क्या किया, 2x में डिवाइड किया है 3 से। तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज किया हमने, डिवीजन का, इसलिए इसको भी पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। तो पॉलिनोमियल बेसिकली हमने क्या समझा, तीसरी आइडेंटिफिकेशन क्या थी कि पॉलिनोमियल्स यूज ओनली प्लस एंड माइनस ऑपरेटर। ये दो ऑपरेटर जब यूज होते हैं तब हमारा एक पॉलिनोमियल फॉर्म होता है। इतना क्लियर है ना सभी को? क्लियर है बेटा? तो तीन स्पेशलाइजेशन हमको पॉलिनोमियल के केस में मालूम चले। इसके बाद और क्या हो सकता है, यहाँ पे आप एक चीज और ऑब्जर्व कर रहे होंगे इस जनरल एक्सप्रेशन में कि यहाँ पे x की जो पावर्स हैं, वो कैसी हैं, पॉजिटिव पावर्स हैं। पॉजिटिव पावर्स है, पॉजिटिव, ये 1 2 3 2 n, ये तो पॉजिटिव है, लेकिन जीरो पे हम साइन नहीं दे सकते। तो जीरो को साइन नहीं दे सकते, इसलिए हम इसके लिए ये देख रहे हैं कि x की मींस वेरिएबल की पावर्स ऑलवेज कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ये बात तो पता है आपको। तो वेरिएबल की पावर ऑलवेज कैसी होनी चाहिए, नॉन निगेटिव, मतलब निगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो वेरिएबल की पावर अगर किसी एक्सप्रेशन में नॉन निगेटिव है, तब उसे हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसके बाद पांचवी क्या है, पांचवे में हम ये कह सकते हैं कि आप देख रहे हो कि x जो है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। x की जो पावर्स है वो कैसी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ पे 0 था, फिर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, कहां तक जा रहा है, n कोई भी नंबर हो सकता है आगे का, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल्स कैन राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पॉलिनोमियल्स कैन राइट
ascending or descending order, in ascending or descending order। मतलब पॉलिनोमियल में ये 5 खासियत होती है। तो पॉलिनोमियल को एक बार समराइज कर लेते हैं कि when more than one terms mix together then the polynomial will form। Is it clear? Then second one, मतलब पहली तो यही बात हो गई कि जब एक से ज्यादा टर्म्स मिक्स होंगे साथ में तब पॉलिनोमियल फॉर्म होगा। दूसरी बात क्या थी, इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होगा, वहां पे प्लस और माइनस ऑपरेटर भी यूज होने वाले हैं। और चौथी क्या है, वेरिएबल जो x था, ये जो x वेरिएबल है, ठीक है ना, x जो वेरिएबल है, x की जगह y भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे हम आपसे बोलते हैं 2y² - 3, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, x y z कुछ भी हो सकते हैं। तो वेरिएबल इसीलिए हमने बोला यहाँ पे वेरिएबल की पावर नॉन निगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। वेरिएबल की पावर कैसी होनी चाहिए, नॉन निगेटिव, तब उसको हम बोलेंगे वो पॉलिनोमियल है। इतना क्लियर है। इसके बाद क्या है, पॉलिनोमियल कैन रिटेन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। पॉलिनोमियल को हम असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। इतना क्लियर है। तो इस तरह से पॉलिनोमियल को समझा जा सकता है। इसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और अब देखते हैं कि काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल बेटा बेसिकली 2 टाइप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ डिवाइडेशन है इसका। पहला कैसे है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, मतलब टर्म्स के हिसाब से कि उनको हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो टर्म्स के बेसिस पे मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल, 3 तरह से उनको कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। तो मोनोमियल सबसे पहले देखते हैं क्या होते हैं। मोनोमियल जैसे कि आप देख रहे हैं कि 3x है, -4 है, यहाँ पे सिंगल टर्म्स सब हमने यूज किए, सिंगल टर्म्स है, और कोई भी कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में हमने प्लस या माइनस का ऑपरेटर यूज नहीं किया है, तब हम उसे क्या बोलेंगे, मोनोमियल्स। जैसे आप देख रहे हो 3 और x के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो इसे हम मोनोमियल बोलेंगे। इट इज अ सिंगल टर्म। जब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का साइन यूज होता है तो वो हमारा एक सिंगल टर्म की तरह से काउंट होता है, और अगर सिंगल टर्म्स है तो उसको कहाँ पे रखा जाएगा, मोनोमियल्स में। तो ये सारे ही हमारे -4 कांस्टेंट है, तो ये सेपरेटली कांस्टेंट है, इसे भी मोनोमियल्स में रखेंगे। -7z², ये भी कैसा है, मोनोमियल्स, ठीक है। क्योंकि 7 और z² के बीच में हमें देखना था प्लस या माइनस तो नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसलिए हम इसे कहाँ रखेंगे, मोनोमियल्स। क्लियर है मोनोमियल्स। इसके बाद बाइनोमियल्स देख लीजिए। बाइनोमियल्स में मतलब यहाँ पे 2 एग्जांपल हमने z और y के लिखे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 टर्म्स हैं, y² है पहला टर्म, दूसरा टर्म कौन सा है, 2y। तो इन दोनों टर्म्स के बीच में हमने माइनस साइन का यूज किया है, इसलिए हम इसको कहाँ पे रखेंगे, बाइनोमियल में। और इसी तरह ये हम देख रहे हैं z की पावर में 91 है और प्लस में 16 है, ये सिंगल टर्म्स था। इसको अगर हम अलग से देखते तब इसको हम बोलते हैं मोनोमियल्स। क्या बोलते हैं, मोनोमियल्स। लेकिन अब ये 2 टर्म्स इसको हमने मतलब कंबाइन कर दिया है कांस्टेंट के साथ, तब ये क्या बन चुका है, बाइनोमियल्स। इसी तरह से ट्राइनोमियल में कितने टर्म्स होंगे, 3 टर्म, 1 2 3, 3 टर्म है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए इसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इसमें भी 3 टर्म यूज किए हैं, 1 2 3, 3 टर्म है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल, ठीक। तो इस तरह से बेसिस ऑफ टर्म्स के हिसाब से जितने टर्म्स होंगे उस 1 टर्म्स मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल। क्लियर है। इसके बाद देखिए ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे हम कैसे डिसाइड करते हैं, तो डिग्री के हिसाब से 3 तरह के हमारे पास पॉलिनोमियल्स हो जाते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले डिग्री समझ लेते हैं क्या होता है। डिग्री कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी उसे हम डिग्री बोलते हैं, ठीक है ना। किसी भी एक्सप्रेशन में या फिर किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है उसे क्या बोलेंगे, डिग्री। क्लियर। अब जैसे हम आपसे ये पूछ रहे हैं, ये आप देख रहे हो कि एक पॉलिनोमियल है बिकॉज इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 1 टर्म्स एंड हियर ऑलरेडी यूज्ड प्लस माइनस ऑपरेटर, ये सब यूज हुए, और डिसेंडिंग ऑर्डर का भी इन्होंने ख्याल रखा है
इस पॉलिनोमियल में, और सारी चीजें पॉलिनोमियल की इक्वेशन, पॉलिनोमियल की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे अगर हमें इसकी डिग्री बतानी है, डिग्री है क्या, तो आप देख रहे हैं x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी कहलाएगी, 3। ठीक है, जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है, इस वजह से डिग्री कितनी होगी, 3। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के हिसाब से पहला हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर का मतलब जब कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल में x की डिग्री 1 होगी, डिग्री 1 होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। अब देख रहे हैं 4x + 5 में x की जो पावर है वो 1 है, इस वजह से इसकी डिग्री कितनी होने वाली है, 1। अब यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई, 1, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। और दूसरी चीज, जब इसका ग्राफ भी ड्रा किया जाता है, अभी हम ग्राफिकल अप्रोच लेकर के भी आपको समझाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक, और यहाँ पे x की पावर 1 है, इसलिए लीनियर बोल दिया गया इसको। 2i t + √2, ये सारे ही जो भी लिखे हैं हमने एग्जांपल, उसमें जो वेरिएबल यूज किया है वहां पे डिग्री कितनी है, 1। इसी तरह से क्वाड्रेटिक में आप देख सकते हो, क्वाड्रेटिक में x की पावर 2 है, इतनी डिग्री यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी डिग्री 2 है, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक में, ठीक। इसको देख लीजिए, √2x³ - x, यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 3 है, इतनी डिग्री 3 है, तो ये किस पे जाएगा, क्यूबिक में, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह से दो तरह से हम डिवाइडेशन करते हैं पॉलिनोमियल्स का, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ओके, क्लियर है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट, अब नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल्स का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है, या फिर हम कह सकते हैं कि उस पॉलिनोमियल्स में कितने रूट्स होंगे, या फिर और भी तीसरा नाम है जीरोज, कितने जीरोज होंगे। तो किसी भी पॉलिनोमियल्स में कौन कौन से उसके सॉल्यूशन होने वाले हैं, उनको इन दो नामों से भी जानते हैं। तो जैसा कि पॉलिनोमियल्स 3 कैटेगरी के अभी हमें फिलहाल पढ़ने, पहला क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल पे वर्क कैसे करना है, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल को देख लेते हैं पहले। जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लिया पॉलिनोमियल का, ये हमने लिख दिया x - 4, ये एक छोटा सा एग्जांपल लिया खाली आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये पॉलिनोमियल जो भी हमने लिखा है, ठीक है, इसमें ये जीरो कब होगा, हमें ये देखना है। तो x की वैल्यू कौन सी ऐसी वैल्यू है इसके लिए जीरो होगा। तो पहले आप यहाँ पे एक थोड़ा सा इसका ग्राफिकल अप्रोच हमने लिया है, इसलिए यहाँ पे कुछ x की वैल्यू और फिर px की वैल्यू। x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे जीरो पुट करते हैं, x की वैल्यू जीरो पुट कर लेते हैं, तो हमें y की वैल्यू, px की वैल्यू क्या मिलेगी, -4। x की वैल्यू अगर हम -2 पुट करते हैं, तो x की वो p(x) की वैल्यू क्या मिलेगी, x के प्लेस पे माइनस पुट आप करो तो -6 मिल जाएगा हमें। x के प्लेस पर हमने यहाँ पे +2 पुट कर लिया, तब हमें -2 मिल रहा है। +2 पुट करने पे अगर हमने और कुछ वैल्यू, डिफरेंट और वैल्यू ले ली हमने, x के प्लेस पर हमने -4 पुट किया, -4 पुट करने पे px की वैल्यू हमारे पास -8 मिलेगी। x की वैल्यू अगर हमने +4 पुट कर दिया, तब ये आप देख रहे हो 4 - 4 कितना मिल जाएगा, 0। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, तो देखिए यहाँ पे कुछ इस टाइप से इसका ग्राफ ड्रा होगा। यहाँ पे हमने कह दिया यहाँ पे 0 है, ये हमारे पास -2 है और ये -4 है x एक्सिस पे, और यहाँ पे हमने +2 ले लिया, +2 और ये +4 है, और यहाँ पे -2, ये ऊपर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी +2, और ये x एक्सिस है ना, और ये y एक्सिस है। y एक्सिस में एक्चुअल हम p(x) को प्लॉट करते हैं, ये y एक्सिस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे +2, ये -2 हो गया, -4 हो गया, और ये -6 हो गया, और फिर यहाँ पे लास्ट में -8, ठीक।
तो पहले देखिए 0 और -4 था हमारे पास, 0 और -4। तो x एक्सिस पे तो हमें बिल्कुल नहीं चलना है, 0 है। और y एक्सिस पे कितना चलना है, x एक्सिस में कुछ भी नहीं चलना था, y एक्सिस पे या फिर कहते हैं p ऑफ x पे कितना चलना है, -4 चलना है। तो नीचे आएंगे हम, -4 चलेंगे तो ये एक पॉइंट हमें मिला -4। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट 0 और -4 हो गए। इसके बाद फिर -2 और -6 पे चलना है। तो x एक्सिस पे -2 और y एक्सिस पे, x एक्सिस पे हमने ट्रेवल किया -2, y एक्सिस पे -6। तो यहाँ पे कहीं पे हमें पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट होगा हमारे पास -2 और -6 का, ठीक है ना। इसी तरह से प्लस x एक्सिस पे +2 चलना है और y एक्सिस पे -2 चलना है। तो यहाँ पे ये पॉइंट मिलेगा हमें, ये देखिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए x एक्सिस पे -4 चलना था, x एक्सिस पे -4 और y एक्सिस पे -8। तो ये देखिए यहाँ पे हमें पॉइंट मिल रहा है, ये -4 और -8 का मिल गया। और फिर लास्ट में x एक्सिस पे 4, y एक्सिस पे 0। तो ये पॉइंट हमारा मिल जाएगा क्योंकि x एक्सिस पे 4 है, y एक्सिस पे 0। तो अगर हम इस लाइन को आपस में, इस पॉइंट्स को मिलाते हैं तो आप देखिए ये एक लीनियर लाइन हमें मिल चुकी है, ठीक है। अब ये एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो अब हमें ये देखना होता है कि ये लाइन, ये जो भी ग्राफ बना हुआ है, ये हमारे x एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आप x एक्सिस देख ही रहे हो, ये हमारी x एक्सिस की लाइन है। x एक्सिस को सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया इसने, सिंगल, यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 4, 0। तो यहाँ पे ये सिंगल पॉइंट मिला हमें। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 1। केवल, मतलब केवल नहीं, मैक्सिमम 1 जीरो हो सकते हैं। इसके सोल्यूशन क्या होंगे, 0, या तो 0 होगा, या तो 0 सोल्यूशन हो सकते हैं इसके, ठीक है, या फिर 1 सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। ये हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल्स में कितने जीरोज हो सकते हैं ये मालूम चल चुका है आपको। टोटल या फिर कहते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज विल पॉसिबल इन दिस लीनियर पॉलिनोमियल सिचुएशन विल बी 1 और 0, ठीक है। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल का केस हुआ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पे हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पॉइंट। हमने ये लीनियर पॉलिनोमियल के बाद हम आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया p ऑफ x इक्वल टू x² -4, ठीक है, इतना छोटा सा x² -4, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि x की जो मैक्सिमम पावर है या फिर जो ये पॉलिनोमियल है इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, 2 है। तो अब अगर हमें इसका ग्राफ ड्रा करना है तब हम कैसे ड्रा करेंगे, तो उसके लिए देखिए कुछ वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी वापस से। यहाँ पे हमने x की वैल्यू ले ली और ये px की वैल्यू है। x की कुछ निगेटिव वैल्यू लेते हैं, पहले कुछ निगेटिव लेते हैं, जैसे कि -2 हमने ले लिया, -2 लिया, तब p ऑफ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 का -2 का स्क्वायर क्या मिलेगा हमें, +4, जो कि 0 मिल जाएगा। अब हमने यहाँ पे -1 भी ले लिया, -1 लेने पे हमें -1 का स्क्वायर क्या मिलेगा, +1, 1 - 4 कितना मिला हमें, -3, ठीक है। इसी तरह से हमने 0 भी ले लिया, यहाँ पे 0 लेने पे आप देख ही रहे हो ये 0 हो जाएगा और ये हमें -4 मिलेगा। क्लियर हो रहा है। इसके बाद हम यहाँ पे 1 लेते हैं, 1 लेने पे आप देख रहे हो 1 का स्क्वायर 1 -4 कितना मिलेगा, -3 मिल जाएगा, अगेन -3। अब हमने वापस +2 ले लिया, +2 लेंगे तो +2 लेने पे आपको 0 मिल जाएगा। तो इसको भी हमें ग्राफ पेपर में प्लॉट करना है। तो यहाँ पे देखिए ये x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस कहते हैं या p ऑफ x कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे x एक्सिस पे हमारे पास -2, -1, 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे ये 2 मिल गया। y एक्सिस पे मैक्सिमम सारे निगेटिव पॉइंट्स हैं यहाँ पे हमारे पास, -1, -2, -3
-4, इस तरह से ये मिल गया। अब आप देख रहे हो पहला पॉइंट हमें x एक्सिस पे -2 ट्रेवल करना था, y एक्सिस पे 0। तो x एक्सिस पे हम जाएंगे, ये x का नेगेटिव कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। x पे -2 हमें जाना है, -2, y पे कुछ नहीं जाना, तो यही पॉइंट हमें मिल गया। ये पॉइंट है हमारा, यही यहाँ के कोऑर्डिनेट -2 और 0 होंगे। इसी तरह से -1 x एक्सिस पे -1 और y एक्सिस पे -3। तो आप इसको देखिए, x एक्सिस पे -1 गए, y एक्सिस पे -3, तो हमें अप्रॉक्स यहाँ पे पॉइंट मिलने वाला है, यही मिलेगा। तो -1 और -3 ये पॉइंट मिल गया। इसके बाद फिर 0, x एक्सिस पे 0, x एक्सिस पे 0, y पे -4, 0 और y पे -4। तो ये यहाँ पे देखिए 0 और -4, फिर वापस 1 और -3, तो यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा 1 और -3 का पॉइंट हो गया। इसके बाद 2 और 0, ये +2 है और ये 0, यहाँ के कोऑर्डिनेट। अब जब हम आपस में इनको ज्वाइन करते हैं ऐसे, तो आप देख रहे हैं कि ये इस टाइप का फिगर मिल रहा है, जिसको हम ये अपवर्ड पैराबोला भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लिया, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जो भी ग्राफ है वो x एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 0 कैन बी पॉसिबल 2, ठीक है, मैक्सिमम 2, मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉलिनॉमियल कैन बी मैक्सिमम 0 विल बी 2, मतलब 2 भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितने इसके जीरोस होंगे, वो 2 होंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे पॉलिनॉमियल अभी हमने इस तरह का लिया, हो सकता है इसमें और भी केस हो सकते थे। अब कुल मिला के आपको ये सोचना है कि इस टाइप का जो फिगर है वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ही फिगर होने वाला है। इस टाइप का जो भी फिगर हम ड्रा करेंगे इस टाइप का से, वो किसका होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो इस टाइप की सिचुएशन x एक्सिस को कितने अलग अलग तरीके से हम इसको ड्रा करें कि x एक्सिस को कैसे कैसे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, तो उसकी सिचुएशन आप अलग से देख सकते हो। तो एक सिचुएशन तो ये आपके सामने बनी है जब यहाँ पे 2 जीरो मिले, लेकिन अगर हम एक सिचुएशन ऐसे ड्रा करते, ये ऊपर ऐसे आ जाता, तब नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाते, नंबर ऑफ जीरोस की बात कर लेते, नंबर ऑफ जीरोस। अभी तो यहाँ पे आप देख रहे हो इस केस में x एक्सिस तो कहीं पे ये नहीं इंटरसेक्ट कर रही है, कर रहा है ग्राफ, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाते, 0। लेकिन अगर और दूसरा केस ले लेते, जैसे ये देखिए, ये अब टच करते हुए ऐसे जा रहा है, ठीक है, टच कर सकता है, टच कर रहा है या फिर इंटरसेक्ट कर रहा है, बात देखिए, तब नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोस हम कह सकते हैं कि 1 हो गए। या फिर इसको हम थोड़ा सा मोल्ड करके ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे फिगर ड्रा कर देते इसी को, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये जो फिगर है ये भी एक्चुअल में पॉलिनॉमियल का ही फिगर है, बट वो अपवर्ड पैराबोला था, ये हमारा लेफ्ट साइडेड पैराबोला, ठीक है। इसका ये यहाँ पे x एक्सिस को ओनली सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस की बात करें या फिर इस केस पे नंबर ऑफ जीरोस की बात करें, तो ये दोनों ही केसेस में नंबर ऑफ जीरोस कितने मिल रहे हैं हमको, 1, ठीक है। तो हमें ये पता चल चुका है कि पॉलिनॉमियल अगर क्वाड्रेटिक है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2। लेकिन अगर पॉलिनॉमियल हमारा लीनियर है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1। अब आप देख ही रहे हो कि ये लाइन है, ऐसे हमने ड्रा की थी, तो यहाँ पे x एक्सिस को 1 सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर ली, लेकिन अब इस लाइन को हम और कैसे ड्रा कर सकते थे, और अगर हम ऐसे ड्रा कर देते मतलब x एक्सिस के पैरेलल, ठीक है ना, ये लाइन हमने ड्रा की, तब ये देख रहे हैं आप कि x एक्सिस को किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है ना। तो अब इस केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने थे, 1, मैक्सिमम कितने सॉल्यूशन मिल सकते हैं, 1, लेकिन 0 भी हो सकते हैं इसके सॉल्यूशन और 1 भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। जैसे आप इस केस में देख रहे हो कि अभी ये भी केस है, इसी लाइन का केस है, लाइन डिफरेंट हो सकती थी। इस केस में आप देखिए यहाँ पे कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं मिल रहा है जो x एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट हो रहा हो। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट है हमारे पास, थर्ड कैटेगरी थी
क्यूबिक की क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम समझते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लिया p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8। अब इस केस में देखिए कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। यहाँ पे हमने x की वैल्यूज ले ली और ये px की वैल्यूज भी ले ली हमने। यहाँ पे x की वैल्यू अगर -2 पुट करते हैं तब आप देखिए ये हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, क्योंकि x की डिग्री मतलब पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 3 है, ठीक। तो -2 अगर जब हमने पुट किया यहाँ पे तब हमें कितना मिल गया, 0 मिल गया। चेक कर लीजिए आप। -1 पुट करेंगे तो -1 पुट करने पे हमें क्या मिलेगा, -1 का क्यूब -1 ही होगा, तो -1 और -8 मिक्स करके -9 मिल जाएगा। जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करने पे क्या मिलेगा, 0 पुट करने पे हमें -8 मिल जाएगा। 1 पुट करेंगे बेटा तब क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें 1 का क्यूब 1 -8 मीन्स -7 मिल गया। वापस हमने 2 पुट कर दिया तो 2 पुट करने पे वापस हमें 8 मिल जाएगा। 2 का क्यूब 8, ठीक है। -2 का क्यूब भी क्या था, -2 का क्यूब सॉरी यहाँ पे -2 का क्यूब होगा हमारे पास +4 -8 मिलेगा, ठीक है। -8 मिलेगा तो -8 देखिए यहाँ पे रख के देख लेते हैं। -2 का क्यूब हमने किया 2 2 जा 4 4 -2 -8 मिल गया और ये -8 का 16 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। इतना क्लियर है, सारे पॉइंट्स क्लियर है। तो अब अगर इसका ग्राफ हम ड्रा करते हैं तो ग्राफ देखिए कैसे जाएगा इसका। x एक्सिस पे हमने -2 और यहाँ पे हमारे पास -2 है, ये -1 है, ये 0 है, ये हमारे पास और आगे लेते हैं इसको, ये हमारे पास +1 है और ये हमारे पास +2 था। क्लियर है इतना। और y की वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पे हमने यहाँ पे और नीचे जाएंगे, ये -1 -2 -3 -4 और नीचे ले जाएंगे -5 का 16, ठीक है। अब इसका ग्राफ ड्रा करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए वापस से इसका ग्राफ, तो जब हमने x की वैल्यू -2 ली, -2 पे वैल्यू क्या मिल रही है, 16 मिल रही है। -2 पे वैल्यू 16 मिल रही है, ठीक है। -2 पे 16, तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, ये पॉइंट मिला -2 और -16, ठीक है। इसके बाद हमें लेना -1 और -9। -1 पे देखिए, -1 पे ये पॉइंट मिल गया -1 और -9 का, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 0 और -8 है, 0 है ये -8 है, ठीक है। 0 पे -8 है, -1 पे क्या था, -9 था, ठीक। इसके बाद देखिए 1 पे लिया हमने, 1 पे -7 है, यहाँ पे 1 पे -7 है और 2 पे कितना हो गया, +8। 2 पे हमारे पास +8, तो यहाँ पे हम 8 लिख देते हैं। 2 पे +8, 2, 8। अगर हम इन पॉइंट्स को आपस में मीट करते हैं तब आप देखिए 2 पे 8 तो ये इस टाइप की सिचुएशन मिल रही है, ठीक है। इस टाइप की सिचुएशन मिल रही है जब हमने पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल इस टाइप के लिए। लेकिन ये सिचुएशन, ये जो फिगर है, इसको हमें देखना है ये कैसे कैसे x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर सकता है, ये आइडिया हमको लेना है। तो कुल मिला के हमारे पास जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो फिगर मिला वो कुछ ऐसा था, ये ऐसा था, ठीक है। और इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। ये देखिए ये ऐसे इस टाइप का था, इस टाइप का था। तो इस टाइप का जो भी फिगर था इसको हम x एक्सिस के साथ कैसे कैसे इंटरसेक्ट करा सकते हैं। तो आप देखिए एक तो केस आपके सामने यही है हमारा ओरिजिनल केस। इसके बाद दूसरा केस कुछ ऐसा हो सकता था, ऐसा भी तो हो सकता था, ठीक है। तब इस केस में क्या होता, 1 2 और 3। इसके पहले इस केस की बात करते हैं। इस केस में तो x एक्सिस पे 1 पॉइंट मिला, मतलब 1 जीरोस मिला, हमें 1 जीरोस मिला। लेकिन इस केस में हमें कितने मैक्सिमम जीरो मिल रहे हैं, 3 जीरोस मिल रहे हैं, 3 जीरोस
3 जीरोज मिल गए। और एक केस और हो सकता था, एक केस ऐसे हो जाता, यहाँ पे नो जीरोज, यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब एक्स एक्सिस को कहीं पे भी नहीं कट कर रहा, तो नो जीरोज हो गया, नो जीरोज। और या फिर हम ऐसे कर सकते थे, देखिए ये ऐसे जाता और ऐसे चला जाता, तब एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट पे, तो कितने जीरोज हो गए, 2 जीरोज हो गए, ठीक है ना। तो अब ये हमारा जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उस पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने पॉसिबल है, 3, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमारे पास मैक्सिमम जीरोस हो सकते हैं कितने, 3, बट यहाँ पे 0, 1 और 2 भी सॉल्यूशन इसके हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इतनी बातें क्लियर हुई आपको, क्लियर है, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं एक्सरसाइज 2.1। यहाँ पे हमें एक्चुअल में नंबर ऑफ जीरोस मालूम करने हैं बाय ग्राफिकल अप्रोच, ठीक है। तो अभी हमने जैसा डिस्कस किया, तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले हम इस फिगर की बात करते हैं। तो ये जो लाइन है एक्चुअल में एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है। अब हमें ये ध्यान देना है कि ये लाइन हमारी एक्स एक्सिस को कितने पर्टिकुलर पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना। तो अब आप देख रहे हो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो हम इसको कैसे भी ड्रा कर लें, ये एक्स एक्सिस को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस की बात करें, तो नंबर ऑफ जीरोस, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे नहीं कर रही है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 0, ठीक है। इसी तरह से अब आप इस फिगर को देख रहे हो, ये एक लूप है या फिर अपन पैराबोला की तरह से शेप दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो है एक्स एक्सिस की बात करें, तो एक्स एक्सिस को ये 2 पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये 2 पॉइंट है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोस विल बी 2, ठीक है। इसी तरह से इस फिगर पे देखते हैं, यहाँ पे ये सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, कैसे भी हम इसको ड्रा कर लें, सिंगल पॉइंट पे अभी फिलहाल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस पे नंबर ऑफ जीरोस, अभी तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, इस केस में नंबर ऑफ जीरोस विल बी कितने हो जाएंगे, 1। लेकिन हाँ ये हमें पता है कि अगर इस फिगर को उठा करके हम यहाँ पे इस फिगर को उठा करके यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, तब देखिए सिचुएशन कैसी बनेगी, ये सिचुएशन ऐसी भी हो सकती थी, तब हमारे पास 1 2 3 जीरोस हो सकते हैं। बट अभी इस सिचुएशन की बात हो रही है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कितने जीरोस मिल रहे हैं हमें, नंबर ऑफ जीरोस कितने मिल रहे हैं, 1, ठीक है ना। बट मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस विल बी पॉसिबल हियर कितने, 3, ठीक है ना, क्योंकि ये क्यूबिक का ग्राफ दिख रहा है और ये किसका ग्राफ था, क्वाड्रेटिक का, ठीक है। ये लीनियर का है, ये भी क्यूबिक का है, ये हमारा आगे चला जाता है टेट्रा, ठीक है, टेट्रा पेंटा हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 1 2 3 और ये 4 पॉइंट आ गए, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोस विल बी 4, क्योंकि 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को। इसी तरह इसकी बात कर लेते हैं, तो 1 2 और 3, नंबर ऑफ जीरोस विल बी 3, 3 जीरोस हैं यहाँ पे। अब ये लास्ट है 1 और यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो है इसको टच करते हुए जा रहा है ग्राफ, तो ये जो टचिंग पॉइंट है इसको भी सिंगल पॉइंट की तरह कंसीडर करना है, सिंगल इंटरसेक्टिंग पॉइंट की तरह। तो 1 2 और ये क्या हो गया 3, तो टोटल जीरोस कितने हो गए इस ग्राफ में, तो 3 हो गए। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2.2 विद इंट्रोडक्शन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।